ही नहीं, अहेतुकी कृपा करके जब उन्होंने हमें स्वीकार किया है, अब हमें अपनी चिंता नहीं करनी है। हम कैसे हैं यह हमारा विषय नहीं रह गया। हमें अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव में मगन रहना है। जब आप अपने आराध्य देव के स्वभाव को जान जाएंगे तो भजन स्वाभाविक होने लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं अंबा जी से, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अन्य भाव रह ही नहीं सकता, अखंड भजन होने लगेगा। ये बड़ा गुप्त विषय है। अपनी कोई भी चिंता ना करना, अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव को जान गए तो भजन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। जो भी चेष्टाएं होंगी, जो भी मन से मनन होगा, वाणी से गायन होगा, वो सब भजन माना जाएगा। स्तोत्राण सर्वागिरो, समस्त बातें वो भगवत भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना भी समाधि होगा। उसका चलना फिरना प्रदक्षिणा हो जाएगा। उसकी हर चेष्टा भगवत सेवा बन जाएगी। बात समझ लीजिए। जो हरि का स्वभाव है वो तो महामहिम है ही, पर हरि के प्रेम स्वभाव का गाढ़ रूप महारानी जू हैं, लाडली जू। इनका सहज स्वभाव है तार देना, बड़ी करुणामयी सत्तारणी कृत स्वभाव। अब हमें क्या चिंता करनी। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। यहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्वामिनी जू सहज करुणामयी, सहज दयालु, बहुत मृदुल स्वभाव की, मंजुष स्वभाव, मदिकल्प लता निकुंजम, व्यंजंत मदभुत कृपा रस पुंजमेव। केवल अपनी तरफ से कृपा करती है स्वामिनी जी। हम कैसे हैं, या हमारे कोई कर्म या गुण देख के कृपा नहीं हो रही। अद्भुत कृपा की धारा स्वाभाविक बह रही, इसीलिए बरसाने वाली स्वामिनी जी को कहा जाता है। ये अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत प्रेम की वर्षा करती है अपने जनों पर। और वो अपने जन इन्होंने चुने हैं, बनाए हैं। हमारी वृत्ति तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करशति, इसी माया में आकर्षित थी। इन्होंने आकर्षण किया, इन्होंने घसीटा। जब इनका स्वभाव ऐसा है तो फिर प्रभाव भी जान लेना चाहिए। लालन तेरे अधीन, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है वो हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर जांचत ज्यों दीन, दैन्य होकर आपसे प्रेम की याचना करते हैं लाडली जू। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे अधीन। जब हम ये जान गए कि जाके अधीन सदा ही सावरो या ब्रज को सिरताज, अब हमें अपनी चिंता, अपनी परवाह बिल्कुल नहीं। स्वभाव और प्रभाव हर समय आराध्य देव का रहना चाहिए। अगर इनके स्वभाव और प्रभाव को आप अपने चित्त में नहीं रखेंगे तो त्रिगुणात्मिका माया का स्वभाव और प्रभाव आपको परास्त करता रहेगा। श्रीधाम वृंदावन त्रिगुणातीत है। प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है। प्रियाजू की लीला त्रिगुणातीत है। प्रियाजू का रूप रस, ये सब त्रिगुणातीत है। हम गुणों से लिप्त हैं। त्रिगुणातीत हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हो जाए, पर त्रिगुणातीत का गायन करने से गुणातीत स्वाभाविक हो जाएंगे। इनकी लीलाओं का गायन, इनके नाम का निरंतर जप, इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव का चिंतन करके डूबे रहना, त्रिगुणातीत स्थिति में स्थित हो जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन संतान कल्प द्रुम पारिजात, मंदार का नाम हरि चंदनस्य, दिव्यैवनश्चिन्तय चारु वृंदावनम, महाचिद्रश्चंद्रिकौघम, प्रेमद्रवलिप्त मिथो हृदय पटी, लिखित चित्रवन मूर्ति, गौर श्याम किशोरो कावपि वृंदावने सदा भजत। वृंदावन जो दिव्य लताएं हैं, संतान, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदारक, हरिचंदन, ऐसे ऐसे दिव्य महान लताओं से युक्त कुंज निकुंजे हैं जो
करोड़ों कल्प तरुओं को लघु कर देने वाली है। वृंदावन की लताशम कोटि कल्प तरुणाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। कितना अहोभाग्य हमें ऐसे धाम में, जो महामहिम परम पावन प्रियालाल की केली भूमि है, जहां नित्य विहार निरंतर होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ऐसे प्रिया प्रीतम के सानिध्य में हमें रहने को मिला। ये हमारे न भाग्य से है, न पुण्य से है, न साधना से है, न तपस्या से है। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। यद्यपि हम रहने के अधिकारी नहीं हैं, हमारे आचरण, हमारी भाषा, हमारा स्वभाव इन नौ किशोरी नौ किशोर से बिल्कुल बिलग है, पर इन्होंने कृपा करके हमें स्वीकार किया, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे अहोभाग्य। ऐसी दिव्य कुंज निकुंजों में हमारे श्यामा श्याम अनुराग रस में डूबे हुए श्यामाजू के हृदय में देखो तो प्यारेजू बसे हैं, और प्यारेजू के हृदय में देखो तो श्यामाजू बसी हैं। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे, ये ऐसे जुगल किशोर हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, प्रेमद्रव लिप्त मिथो हृदय पटी, लिखित चित्रवन मूर्ति। जैसे कोई चित्र रचना करके हृदय से लगा ले, ऐसे प्यारीजू की तरफ देखो तो हृदय में लालजू दिखाई देते हैं, और लालजू के हृदय की तरफ देखो तो प्यारीजू दिखाई देती है, और सखियों की हृदय की तरफ देखो तो लाल ललना मिली हियो शिरावत मोह। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। प्रिया प्रीतम दोनों उनके हृदय में विराजमान है। गौर श्याम किशोरो, अद्भुत सुख। पर यह सुख प्रेम रस का स्फुरण होने से प्राप्त होता है। जब चित्तचोर ने हमें संसार के मार्ग से हटाकर अपने मार्ग में लाए हैं, तो हमें अब चिंता नहीं करनी, पर चिंतन करना है। एक दिन ही हमारे मन को ऐसे चुरा लेंगे, चुरा लेते हैं। कब चुरा लिया कोई तिथि तारीख आज तक नहीं बता पाया। बड़े ही प्रवीण चोर हैं ये चित्त रूपी वित्त का अपहरण कर लेते हैं, और जिसका अपहरण हो जाता है वो जान भी नहीं पाता है, बस रोता रहता है, उसको पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या गया। ये ऐसे कृपालु हैं। जब ते प्रीति श्याम शोकिनी, परमानंद दास जी के, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूं नींद नलिनी। जब ते प्रीति श्याम शोकिनी, जब से मेरे मन को इन चित्तचोर ने चुरा लिया, तो ये मन को प्रेम रंग में डाल देते हैं। ये प्रेम रंग बड़े भाग्यशाली जनों को अपने मन को रंगने का अवसर मिलता है। अपने लोग भाग्यशाली हैं, ये सच्ची मानिए। महामहिम वृंदावन में आना या वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, आजीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाना, अखंड वास करना बहुत बड़ी कृपा हुई। और हम लोग कृपा की अवहेलना करने वाले उद्दंड जन हैं, सच्ची मानिए। इतनी कृपा हुई कि अगर कृपा का थोड़ा भी भान हो जाए तो रोने की सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता। बार बार उनकी करुणा कृपा का, कि कहां हमारे आचरण, कहां हमारा स्वभाव और कहां आपकी कृपा होड़ लगी हुई है। हम सोना बिगाड़न को और तो सोना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। पक्की बात है, हम सोना बिगाड़न को तो सोना संवारन को। आप जैसा कोई संभालने वाला नहीं, हमारा जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जानबूझ के हम आपके विरुद्ध आचरण करते हैं, पर आप ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ही और मुख हास्य है, धन्य है। आप हमारे आचरण देखकर कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव हृदय से प्रसन्न होकर अपना मानती हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अब हम किसकी तरफ देखें। जब थोड़ी भी प्रीति अपने आराध्य देव में अंकुरित होती है मन में, तो सबसे पहले वो विषयों की चंचलता का अपहरण कर लेती है। थोड़ी सी लगन लगी कि विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन पर प्रहार हो गया, जो बहुत साधना करने पर भी सुधार नहीं हो पाता। प्रीति ऐसी है, अनायास ही बिना प्रयास के ये सब अपहरण कर लेती है। परमानंद दास जी कहते हैं, जब ते प्रीति श्याम शौकीनी,
ता दिन ते मेरे इन नयनन, ने कहूं नींद नलिनी। जब सब सोते हैं तब विरही जागता है, संयमी जागता है, योगी जागता है, शांत भाव में मंत्राकार वृत्ति अपने आराध्य देव में चित्त लगाए हुए है। विषयी पुरुष सुषुप्ति में अपनी इंद्रियों को नवीन बल प्रदान करता है और उपासक संसार चिंतन से रहित होकर भगवदानंद में अपनी इंद्रियों का विश्राम स्थल बनाता है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, नेको नींद न लेनी। ये जो नींद आदि आपको बहुत प्रिय लगती है तो अभी प्यारे से परिचय नहीं हुआ, इसलिए अपने प्राण प्रीतम से परिचय नहीं हुआ। नहीं, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य जी भाई जी महाराज प्रेम दर्शन में लिखते हैं कि शायद मतलब डरता हुआ कभी बोल रहा है, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मधुर मधुर पीड़ा, तो नींद कहां उसको। ना सोई ना जगी अखियां रूप की रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को या ही मां ही पगी। ये अखियां ना सोई ना जगी, बड़ा अद्भुत स्वरूप है ही नहीं नींद ही नहीं है। वो तमोगुण नष्ट हो गया तो नींद कहां से हो? तो विक्षेप को प्राप्त होता होगा? नहीं, परमानंद को। क्योंकि जहां नींद के द्वारा सुषुप्ति में जो विश्राम मिलता है, उससे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके प्रभु के चिंतन में तन्मय हुआ महापुरुष बल और शांति को प्राप्त करता है। जो नींद में विश्राम मिलता है वो संसार का चिंतन छूटने से मिलता है। 5 घंटे 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप सुख का अनुभव करते हैं। अगर जागृत में यही चिंतन छोड़ दे और सुषुप्ति की तरह वो ना सो रहा है ना जग रहा है, जगना संसार के चिंतन, सुषुप्ति संसार के चिंतन से रहित भगवदानंद चिंतन में, उसके सुख का कौन अनुमान भी नहीं कर सकता। तो सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो, और न कछु सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। जैसे चाक में वो बर्तन बनाने वाला चाक उसकी घूमती रहती है और वो चढ़ा हुआ पात्र घूमता रहता है, ऐसे ही मंत्र और नाम उसके चित्त में। एक बार सत्संग में कहा था कि दिमाग में जैसे राउंड राउंड घूम रहा है, वहां मंत्र जपना नहीं पड़ रहा, हर समय मंत्राकार, मानो दिमाग में मंत्र घूम रहा है। सादर सम्मान सहित, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? जुगल किशोर का नाम मंत्र चल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? सादर रहत चित्त चाकू चढ़ो, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मानो कुम्हार की चाक में चढ़ा हुआ बर्तन अनायास बिना प्रयास के वो उतना ही रफ्तार से घूमता है जितना कुम्हार घुमाता है। गुरु रूपी कुंभकार ने हमारे चित्त को प्रियालाल के नित्य विहार स्थली बनाने के लिए चिंतन रूपी चाक पे चढ़ा दिया। अब बिना प्रयास अनायास ही मंत्राकार वृत्ति, नाम रूप लीला, बस उसी के चिंतन में। सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो, और न कछु सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे मिलेंगे, कोई उपाय बता दे। रात दिन उसके अंदर व्याकुलता रहती, कैसे प्रभु मिले। अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे रीच कर प्रभु मिल जाए, बस मिलेंगे कैसे, कोई उपाय बता दे। इसीलिए सबके चरणों में प्रणति होता रहता है। उस दैन्य हृदय कहीं किंचन मात्र गुणाभिमान नहीं, और सबसे महान गुण उसके अंदर जागृत हो गया, भगवत प्रेम। और वो अत्यंत दैन्य है, क्योंकि वो अपने में कहीं कुछ देख ही नहीं पा रहा है कि किस अधिकार से मैं दावा पेश करूं कि प्रभु मुझे मिल जाओ। बस वो कैसे, कोई कृपा कर दे, कोई उपाय बता दे, कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे प्यारे मिलेंगे। जब ते प्रीति श्याम की कीनी, परमानंद पीर प्रेम की, ये काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, बस अपने मन में सहिए। ये खास बात कह रहे हैं। यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना नहीं किसी से, ये गुप्त बात है, मुंह का स्वादनवत। अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक बुझ जाएगा।
पक्का। ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है, और बता सकते भी नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। परमानंद पीर प्रेम की काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की अपने मन में सहिए। ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा, जिसे मीरा जी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्ठी पद में। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना उसको। जैसे छोटा बालक है और मूक है, बोल नहीं पाता है, अब कोई उसकी भावभंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है, ऐसे मूकवत आचरण करें। कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। मैं तो प्रीति बस श्याम सो कीनी, को निंदो को बंदो अब तो, या मन में धर लीनी। मैं तो प्रीति श्याम सो कीनी। परमानंद दास जी कहते हैं, अब तो मैं अपने श्रृंगार मूर्ति लालन से प्रीति कर ली, अब चाहे कोई हमारी निंदा करो या वंदना करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो अब केवल श्याम सुंदर ही है। यदि आप मुझे पतिव्रता कहते हैं तो मैं इनकी हूं, और व्यभिचारी कहते हैं तो इन्हीं से व्यभिचार भी है। कितना जोर का समर्पण। जो पतिव्रता तो या ढोटा सो, इन्हीं समर्प्यो देह। जो व्यभिचारी तो या ढोटा सो, बाढ़ो अधिक स्नेह। को निंदो को बंदो अब तो, ये मन में धर लीनी। मैं तो प्रीति श्याम सो कीनी। यदि मैं पतिव्रता हूं तो अपने श्याम की, और व्यभिचारिणी कही जाऊं तो इसी ढोटा नंद नंदन से हमारी प्रीति प्रतिपल बढ़ती रहे। कोई हमारी निंदा करे या वंदना करे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने मन में प्रभु से प्रीति कर ली है। जो व्रत गहो सो और निबाहो, मर्यादा को भंग। परमानंद नंद नंदन को पायो मोटो संग। अब बहुत बड़े से संग हो गया है। अब हमारा एक ही व्रत है कि मन चित्त बुद्धि सब इनके नाम रूप लीला धाम बस। कोई साधक कहो, कोई व्यभिचारी कहो, कोई कुछ भी, जो भी कहो, कोई निंदा करो या स्तुति करो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा मन प्रभु से लगा तो बहुत मोटा संग पाया, मोटा बहुत बड़ा संग मिल गया, मेरा बहुत बड़ा प्यारा मिल गया। अब नहीं, गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। ये बेपरवाही आनी चाहिए, कहां भटक रहे कूड़ा करकट में। ऐसे महासुख सिंधु प्रभु के चरणों में आओ। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, अब कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। माई रिसाए बाप घर मारे, हंसे बटो लोगरी। अब तो जी ऐसी बन आई, विधना रचो संजोगरी। चाहे हमारे मां नाराज हो जाए और बाप मेरी पिटाई कर दे, घर से निकाल दे, और रास्ते के लोग मेरा उपहास करेंगे, देखो इसे क्या मिला, सब जगह से ठोकर लग रही, इसको कोई सुख नहीं इसको मिला, लेकिन ये बावरा बस प्रभु के नाम रूप में लगा हुआ है। चाहे लोग उपहास करें, अब घर के लोग पिटाई करके चाहे निकाल दे, पर मेरा तो अब संबंध केवल प्रभु से है। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। बड़ा बढ़िया विधान बन गया है ममईवांशो, आज अपने अंशी से मिलने का विधान बन गया। आप तो मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी।
बरु ही लोक जाऊ किल मेरो अरु पर लोक नसाईरी। चाहे लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। परमार्थ व्यवहार मुझे कोई परवाह नहीं। लास्ट 3 लोकन की न वेद को कहो करे, वेदान्न प्रसन्न दिशा केवलम मव छिन्न अनुरागम लभते। कौन परवाह करता है स्वर्ग नरक अपवर्ग की? अपने प्यारे से नेत्र मिल गए बस, पर मिल तो जाए ना। अगर नेत्र मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाए। ये जो बहिर्मुखता है अपने आप हट जाएगी, ये जो विलासिता है भोगों की अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो चतुर है वो नाम बाणी में लग जाता है, क्योंकि नाम बाणी ही साक्षात्कार कराती है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। जो बड़ा भाग्यशाली है वो बस केवल नाम बाणी पकड़ लेता है। सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम बाणी में है, या नाम चल रहा है या बाणी जी चल रही। सेवक शरण सदा रहा है अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। ये बहुत भाग्यशाली उपासक होगा जो पकड़ पाएगा ये बात। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम की प्रेम रस प्रदान करने की सामर्थ्य है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजु बानी रसिक नित्य निषदिन रटत, कह तर सुनत रस रीति जानी। ताहि तजी और गाऊं न कमहू कछु, प्राण रवि रही हरिवंश वाणी। भाग्यशाली वो महानुभाव जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। नहीं तो रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा दस बहन। अब तो जी ऐसी बनी आई। अब हृदय में तो ठान लिया है, बहुत बार विषयों के लिए ठाना है, एक बार प्रभु के लिए ठान लो, हृदय में ठान लो। अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रभु से प्रीति करने का। अब तो खेलेंगे इन्हीं के संग, नाचेंगे इन्हीं के संग, रोएंगे इन्हीं के संग, अब दूसरा संग नहीं। बरु ही लोक जाऊ किन मेरो अरु पर लोक नशाईरी। नंद नंदन को तऊ न छाणो, अब मिली हो निशान बजाईरी। डंके की चोट पर अब न मुझे नरक की परवाह है, न स्वर्ग की चाह है, न परम पद की चाह है। ये लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, अब निशान बजा के डंके की चोट पर प्रभु से प्यार करूंगा। परमानंद दास जी कह रहे हैं, बहुरी ही तनु धरि कहा पई हो, बल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस देहो बारी। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती है। आप तो सर्वस्व न्यौछावर करके लालजू को जरूर रिझा लेंगे, तब लाडली जू के चरणों की प्रीति मिलेगी, और लाडली जू के चरणों की प्रीति नित्य विहार रस की स्थिति प्रदान कर देगी। श्रीपाद कह रहे प्रेमद्रव लिप्त। ये अनुपम प्रेम रंग में रंगे हुए श्यामा श्याम जुगल किशोर